सोचिए जब तेज मसालों में डूबे हुए चिकन सीख कबाब गरम कढ़ाई में जाए तो क्या होगा। खुशबू ऐसी कि सब पूछे क्या बनाया है, जायका ऐसा कि रोटी कम पड़ जाए लेकिन दिल ना भरे। कोई आम कढ़ाई नहीं, ये है कबाब कढ़ाई का बम। आखिर इस खास रेसिपी में ऐसा क्या है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ऐसे सीख कबाब के देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी सीख कबाब आप भी बनाना चाहें तो फिर इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले जी हम लोगों ने बोनलेस चिकन लिया है। हाफ के जी मेरे पास बोनलेस चिकन था और साथ में एक अदद मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैंने चॉप किया है और साथ में एक अदद हरी मिर्च है। सबसे पहले हम लोगों ने ये चीजें ऐड करनी है और उसके बाद ही हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। साथ ही इसके अंदर जो है मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करना है अधकुटी मिर्च, 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी हमने इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। थोड़ी सी हमने इसके अंदर जो है वो हल्दी ऐड करनी है और उसके बाद जी 1 टीस्पून हमने इसके अंदर काली मिर्च ऐड करनी है और साथ में जी जीरा पाउडर और उसके बाद जी यहाँ पे थोड़ा सा हमने ऐड करना है जी खुश्क धनिया पाउडर, ये शामिल करना है। उसके बाद जी यहाँ पे एक ब्रेड स्लाइस इसके अंदर ऐड करना है ताकि हमारा जो कीमा वो अच्छे से थिक हो सके। और उसके बाद जी यहाँ पे हमने एक अदद इसके अंदर अंडा शामिल करना है। तो इन चीजों को शामिल करने के बाद हमने जी इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा सिरका। अगर आपके पास लेमन है तो लेमन ऐड कर ले, नहीं तो सिरके के चंद ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर ले। और इसको जी हमने कीमा बना लिया, ठीक है। इसको कीमा बनाना है, आपने सब चीजों को ऐड करके इसको कीमा बना ले। उसके बाद ये देखिए, इसको कीमा बनाने के बाद हमने इसको जो है वो फ्रिज में थोड़ा सा रेस्ट देना है ताकि हमारे सीख कबाब अच्छे से जो है वो बन जाए। तो इसको जी मैं कवर करूंगी और इसको मैं जो है वो फ्रिज के अंदर रख दूंगी। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे मेरा टाइम जो है वो फ्रिज का जो हमने मैरिनेट किया करके इसको रखा है ये पूरा हो चुका है। अब जी हम इसको चलते हैं इसको सीखे बनाने की तरफ कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जी एक सीख ले ले। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी आप स्ट्रॉ ले लें या इस तरह की कोई चीज ले लें जिसके साथ आप इसको बना सकें। तो यहाँ पे जी एक प्लेट लेते हैं। अब हम इसकी सीखे जो है वो इसको कबाब जो है इसकी शेप देते हैं और साथ में हमने एक बाउल में जो है वो पानी रख लिया है। पानी रखने से ये होगा कि ये हाथ के साथ जो है वो नहीं चिपकेंगे, ठीक है। तो देखिए जी यहाँ पे हाथों को और सीख को हमने पानी जो है वो लगा लिया। अब इस तरह थोड़ा थोड़ा जो है ये कीमा इस तरह उठाते जाएं और इस तरह इसको सीख के ऊपर इस तरह इसको एक शेप दे दे। कबाब की शेप देनी है तो देखिए जी इस तरह हम इसको बनाते जाएंगे। तो ये कबाब जो है ये हमने इनको जो है वो कोयलों पे नहीं बनाना, इसको हमने करना है फ्राई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कबाब का जायका कैसे आएगा, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इसका जो धुएं का जायका वो कैसे है। तो देखिए जी यहाँ पे हमारे कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। यहाँ पे जी हमने इसको जो है वो फ्राई करना है। देखिए जी इस तरह हमने सीख कबाब में आपके सामने देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इस तरह हमने इसको जो है वो फ्राई करते जाना है। तो ये बहुत जल्दी और बहुत इजीली जो है ये फ्राई हो जाते हैं। ना इसकी कोयले की झंझट, ना इसको जो है वो करने के, बस इसको कबाब बनाए और इस तरह इसको फ्राई करते जाए। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे कबाब जो है वो काफी अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो रहे हैं। तो देखे जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे कबाब जो है वो बिल्कुल अच्छे से देखे जी फ्राई हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब इनको जो है वो मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, तो यही आप लोगों का प्यार होता है। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब इनको क्या करना है कि इनके हमने करने हैं छोटे छोटे पीस, क्योंकि हमने ये कबाब कढ़ाई बनानी है। तो इस तरह हम इसको जो है वो छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। तो देखिए जी व्यूअर्स, इस तरह मैं आपके सामने जो है वो पीस करके बाकी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब इसके साथ आगे हम लोगों ने क्या करना है। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो है वो कबाब जो है मैंने सारे पीस इस तरह इसको कर लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह हमने इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। अब चलते हैं इसको इसकी ग्रेवी बनाने की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हमने कढ़ाई में एक घी लेना है और घी लेने के बाद हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है हमने इसके अंदर ये शामिल करना है और इसको बस हल्का सा हमने जो है वो फ्राई करना है। तो देखिए जी यहाँ पे हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर टमाटर पेस्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदर टमाटर लिए हैं, उसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको जो है वो पेस्ट तैयार कर लिया। इसके अंदर और कुछ नहीं है, जस्ट सिर्फ खाली टमाटर हैं।
तो इसको जी अब हमने जो है वो इसको पकाना है। यहाँ पे जी 1 चम्मच जो है ये हांडी बनाने वाला जो है इसको हमने 1 चम्मच दही का ऐड करना है। उसके बाद जी यहाँ पे 1 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर जो ऐड करना है वो है नमक। और नमक ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो ऐड करना है जी हल्दी। तो ये चीजें ऐड करने के बाद अब हमने जो है वो इसको पकने के लिए रख देना है ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसकी तरफ हमने दूसरी तरफ यहाँ पे जी कोयला जो है जला के इसको हमने रखना है। और ये देखिए जी तब तक हमारा कोयला जो है ये देखिए जी तैयार हो चुका है। अब इसको जो है वो चूल्हा ऑफ करते हैं और इसको कोयले को जो है वो उठाते हैं। उठा के अब हमने क्या करना है जी इसका जो है वो इसको धुआं देना है, ठीक है। जो हम कोयले पे सीख कबाब बनाते हैं सेम वही जायका जो है हम इसको बहुत एक कोयले से हम इसका जायका जो है वो दे सकते हैं। सीख कबाब का जो जायका हम इतने कोयले लेके बनाते हैं वो इस तरह आप इसको एक फ्राई पैन में ऐड करें। और उसके बाद जी यहाँ पे ऑयल पेपर जो है वो इसकी जो है छोटी सी इस तरह बना ले प्लेट सी, ताकि जो है वो कोयला इन कबाबों के अंदर ना लगे। तो देखिए जी इस तरह इसको मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और साथ में इसके ऊपर जो है वो मैं गरम कोयला जो हमने पहले जला के रखा था ये ऐड करूंगी। और उसके बाद भी 1 टेबलस्पून इसके ऊपर रखेंगे घी। और देखिए जी धुआं माशाल्लाह चेक करें और इसको दम पे रख दें 5-6 मिनट 6 मिनट हम इसको जो है इसी तरह कवर करेंगे। और दूसरी तरफ देखिए जी हमारा जो है पेस्ट जो है हमने तैयार किया है ये कितना अच्छा जो है वो तैयार हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी है बहुत जबरदस्त बनती है, आप इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए जी यहाँ पे हमारे जो कोयले का हमने इसका धुआं दिया तो देखिए जी इसके अंदर बिल्कुल जो है वो ऐड हो चुका है। तो अब हम चलते हैं जी इसको उठाते हैं और जी इस कढ़ाई के अंदर हमने जो ये पेस्ट तैयार किया है इसकी ग्रेवी तैयार की है ये जी इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए जी बहुत सिंपल है, बहुत आसान रेसिपी है और मैं कहती हूँ ये खाने में भी बहुत मजे की है। इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त है। कबाब कढ़ाई जो है कबाब कढ़ाई जो है ये ऐड होती है। तो देखिए उसके बाद जी यहाँ पे 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है, साथ में थोड़ा सा हमने इसके अंदर गरम मसाला जो है ये ऐड किया है। तो अगर आप लोग अपने स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं ज्यादा तो फिर आप इसके अंदर कम और ज्यादा जो है अपनी मर्जी के मुताबिक नमक मिर्च आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी जबरदस्त कढ़ाई। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम दम पे रखते हैं ताकि ये अच्छे से जो है सेट हो जाए। तो देखिए जी व्यूअर्स यहाँ पे कबाब कढ़ाई जो हमारी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर गार्निश करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं हरा धनिया। और देखिए जी इसकी लुक माशाल्लाह कितनी जबरदस्त आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। उसकी खुशबू इतनी जबरदस्त है आप लोग यकीन नहीं कर सकते और ये खाने में भी उतनी मजेदार है। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसको फटाफट बनाएं और फिर मुझे बताएं। तो देखिए जी व्यूअर्स उसके बाद यहाँ पे मैं क्रीम ऐड करूंगी। क्रीम मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, उसको मैंने ओवन में जब मेल्ट किया तो ये बहुत ही ज्यादा ही मेल्ट हो चुकी है। तो इसको इग्नोर करें, आप फ्रेश क्रीम जो है वो मार्केट से ले और इसको ऐड करें। मेरे पास पड़ी थी, मैंने इसको ओवन में मेल्ट किया तो ये ज्यादा ही पतली हो गई है। तो देखिए जी व्यूअर्स यहाँ पे करीम का टेक्सचर और साथ में कबाब और साथ में धनिया और साथ में मसाले। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।